तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है, और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। राजेश राम जी, शकील अहमद खान जी, कृष्णा अलवारू जी, अंशुल अभिजीत जी, शशि पंडित जी, ओम प्रकाश महतो जी, बच्चू प्रसाद बीरू जी, डॉक्टर केपी सिंह जी, मुख्तार अंसारी जी, डॉक्टर नसीब इकबाल कमाली जी, संजीव कुमार बिट्टू जी, ज्ञान रंजन जी, उषा जी, श्याम सुंदर ठाकुर जी, भागीरथ मांझी जी, अनिल जयहिंद जी। भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। संदीप दीक्षित, जो शीला जी के बेटे हैं, वो एक पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट चलती है ना, वो एक पॉडकास्ट बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पॉडकास्ट पे जाऊं। बातचीत होती है, वीडियोग्राफी होती है, फिर उसको मतलब YouTube पे डाला जाता है। तो मैं गया और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपके परदादा नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपके मुताबिक आपके परदादा क्या थे और आप उनसे क्या सीखे? कमरे में नेहरू जी की फोटो थी, एक तरफ गांधी जी की पेंटिंग थी, और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे जो परदादा नेहरू जी थे वो असलियत में क्या थे। और दोनों फोटो को मैं देख रहा था, और मेरे दिमाग में बात आई कि ये दोनों जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। और अगली लाइन में मैंने बोला, सिर्फ नेहरू जी नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं, उसमें आप एक लंबी लिस्ट लगा सकते हो। उसमें आप अंबेडकर जी को जोड़ सकते हो, उसमें आप, ये लाइए जरा फोटो, उसमें आप इनको भी जोड़ सकते हो। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए? क्योंकि जो इनकी पत्नी है
और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है। ये देखकर ये पता लग रहा है कि रिस्पेक्ट है। तो ये सब लोग, और आप हजारों साल पहले शुरू कर सकते हैं। बुद्ध भगवान सच्चाई से मोहब्बत करते थे, सच्चाई से दूर नहीं जा सकते थे। गुरु नानक, कबीर, बसवना, नारायण गुरु, लिस्ट है। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। और इस किताब के अंदर अंबेडकर जी की सोच, फूले जी की सोच, गांधी जी, नेहरू जी, गुरु नानक जी, कबीर, जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है, तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक है, और जो हजारों सालों का जो विजडम है, जो हिंदुस्तान के लीडर्स ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश की जनता से सीखा, वो इसके अंदर है। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे, और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं।
पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है, और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। ये पूरे देश को दिख रहा है। मगर एग्जाम्पल क्या दिया? बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है, और यही आप लोग कर रहे हो। यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो। आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर, खून के अंदर फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं, और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, और इसको कोई नहीं मिटाने जा रहा है, कोई मिटा ही नहीं सकता। मैं आपको आज 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, मगर मेरी माइंड में एक सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, आप में से, आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा? देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। सीधी बात करूं, सीधा बोलूं, ठोक के, हमारे यहां पे केपी सिंह जी हैं। कहां है केपी सिंह जी? आइए आइए। केपी सिंह जी, अब गलत मत मानना जो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, केपी सिंह जी ने कहा, बैठिए बैठिए, आइए। केपी सिंह जी ने कहा कि मैं ऑर्थोपीडिक सर्जन हूं। कहा ना आपने? कहा। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में डेलीगेशन आया, वहां पे ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं, और मैंने उससे यही कहा कि देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं मगर शायद आपको अच्छा ना लगे, इजाजत है? उन्होंने कहा हां, कह दीजिए। और वही मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। इजाजत है? देखिए, आप में ऑर्थोपीडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपीडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपीडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपीडिक सर्जन नहीं हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपीडिक सर्जन हो, मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। और अगर आप में क्षमता चलाने की हो तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपने बैंक लोन ले लिया और आपने
अस्पताल भी शुरू कर दिया, तब ब्यूरोक्रेसी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके मन में लग रहा है आपको कि मैं ऑर्थोपीडिक सर्जन हूं, मगर ऑर्थोपीडिक सर्जन के सच्चे औजार आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। डेलीगेशन में दलित प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं आईआईटी प्रोफेसर हूं। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, आईआईटी प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन आप में है, मगर सिस्टम आपको सच्चा आईआईटी प्रोफेसर नहीं बनने देगा। और यह सच्चाई आस्ते 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 मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देख